नाउ चैप्टर 34 इंडिया इन अ ग्लिम्स। ग्लिम्स माने झलक, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम जिन मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे उससे हमें पूरे इंडिया की एक झलक मिलेगी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी दिया है इंडिया इन अ ग्लिम्स, कि इंडिया एक झलक में, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू सी मोर ऑफ योर वंडरफुल कंट्री, इट्स वास्टनेस, वैरायटी ऑफ कल्चर एंड इट्स ग्रेन लैंडमार्क्स, ऑल ऑफ विच स्पीक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे कंट्री में, जो ग्रेट लैंडमार्क्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ वी बिगन अवर जर्नी फ्रॉम दिस रिवर्ड टेम्पल इन जूनागढ़, गुजरात। दिस टेम्पल वॉज plundered of its gold and jewels by महमूद ऑफ गजनवी in the 11th century। क्या बताया इसके बारे में? ये एक तो रिवर्ड टेम्पल है, ठीक है, और ये जूनागढ़ गुजरात में है। दिस टेम्पल्स वॉज प्लंडर्ड मीन्स लूटा गया था। इसमें जो गोल्ड और ज्वेलरी थी उसके कारण जो महमूद ऑफ गजनवी था उसने इसको लूटा था, ठीक। और ये जो टेम्पल है ये गुजरात में है, इसका नाम है सोमनाथ टेम्पल। सेकेंड, ट्रैवलिंग नॉर्थ। नॉर्थ यानी इंडिया के नॉर्थ की तरफ जब जाते हैं, आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ दिस मैग्निफिसेंट मेडिवल फोर्ट विच स्टैंड्स इवन टुडे एज अ सिंबल ऑफ राजपूत वेलर एंड माइट। ये जो टेम्पल है ये नॉर्थ की तरफ है, जो कि बहुत ही भव्य है, बहुत बड़ा है, शानदार है, और ये आज भी एक ताकत, जो राजपूत लोग थे उनकी ताकत और शक्ति को दर्शाता है। इसका नाम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यानी चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ फोर्ट। नंबर 3, मूविंग फर्दर नॉर्थ, और नॉर्थ में जाने के बाद वी मार्वल एट द ग्रैंड्योर ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर्स ड्रीम कैपिटल, अ पोएट्री इन रेड सैंडस्टोन। यहाँ ये जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ये जो मुग़ल एम्परर थे अकबर, उनका ये ड्रीम कैपिटल मीन्स उनका ये बहुत बड़ा सपना था। और यहाँ पर जो रेड सैंडस्टोन से मॉन्यूमेंट बना हुआ है, उस पर पोएट्री भी लिखी हुई हैं, और ये है, इसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, ओके। नाउ टू इंडिया सल्तनत कैपिटल दिल्ली। अब ये जो मॉन्यूमेंट है वो दिल्ली में है, वेयर द कंट्रीज़ बिगेस्ट मॉस्क स्टैंड्स। और यहाँ पर कंट्री की यानी हमारे देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। मॉस्क मीन्स मस्जिद, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ी। दिस स्टेटली स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहाँ इन अर्ली 17th सेंचुरी। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में। इसका नाम है जामा मस्जिद। Number 5, going down south into the heart of India, we stand awed and amazed by the living sculptures adoring 11th century stone carved temples. These were built by the Chandela kings of central India. ये जो टेम्पल है ये हार्ट ऑफ इंडिया में है। जब हम साउथ की तरफ जाते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया मीन्स मध्य प्रदेश में। वी स्टैंड ऑड एंड अमेज्ड बाय द लिविंग स्कल्पचर अडोरिंग 11th सेंचुरी स्टोन कार्व टेम्पल्स। यहाँ जो टेम्पल्स हैं वो पत्थरों को कार्व करके यानी पत्थरों के ऊपर नक्काशी करके बनाए गए हैं, और ये इतने सुंदर हैं कि लोग जब इनको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। और दीज वर बिल्ड बाय द चंदेला किंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य भारत के जो चंदेला किंग्स थे उन्होंने इसको बनवाया था। का नाम है खजुराहो टेम्पल्स, KAJURAHO टेम्पल्स, ठीक है, खजुराहो है, ओके।
Now next page. Traveling eastward, we reached the site which holds the ruins of India's oldest university, 4th century. Students from as far as Japan and Southeast Asia came here for higher studies. जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? द साइट विच होल्ड्स द ruins ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के बचे हैं। अब ruins मीन्स अब ये यूनिवर्सिटी है नहीं, केवल इसका टूटे फूटे खंडहर बचे हुए हैं। ठीक। स्टूडेंट्स फ्रॉम एज फार एज जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर जब ये यूनिवर्सिटी थी तो इंडिया के बच्चे तो पढ़ते ही थे इसमें जापान और साउथ ईस्ट एशिया से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फर्दर ऑन अवर ईस्टर्न कोस्ट स्टैंड्स द कंट्रीज बिगेस्ट टेम्पल टू द सन गॉड। जब और ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देश का सबसे बड़ा टेम्पल है जो कि सूर्य भगवान के लिए जाना जाता है। इसका नाम है कोणार्क टेम्पल। लास्ट वन, डाउन साउथ, जब साउथ की तरफ जाते हैं, दिस 14th century टेम्पल बिल्ड बाय द पांड्या किंग्स इज़ फेम्ड फॉर इट्स गोल्ड एंड सिल्वर कार्विंग्स एंड आइडल्स। साउथ की तरफ जब जाते हैं तो ये 14th century में बना हुआ मंदिर है जिसको पांड्या किंग्स ने, पांड्या जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, और ये फेमस है अपने गोल्ड और सिल्वर कार्विंग्स के लिए। इस पर जो नक्काशी की गई है वो गोल्ड और सिल्वर उसमें यूज़ किया गया है, और यहाँ पर जो अंदर जो देवी देवता हैं वो भी गोल्ड एंड सिल्वर के हैं। इसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है। आप जब स्पेलिंग लिखेंगे इसमें तो आप यहाँ से इसको हेल्प ले सकते हैं, गलत स्पेलिंग नहीं लिखनी है। ठीक है, क्योंकि बुक आप लोगों की चेक नहीं होती है, इसलिए यहाँ से भी स्पेलिंग आप ध्यान से देख के लिख सकते हैं। ठीक, तो चैप्टर 33 एंड 34 बुक में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।